Hi guys, welcome back to my channel. So today's video is about, as you know, SRCC GPO resources. So what books, resources, mock exams and previous year papers you should be giving for SRCC GPO to prepare for SRCC GPO, and especially for the people who are not taking coaching, who are doing self study. उनके लिए मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैंने सिमिलर वीडियो बनाई थी फॉर स्नैप एग्जाम. आई विल पोस्ट इट हियर एज वेल. यू कैन वॉच दैट आफ्टर दिस वीडियो इफ यू आर गोना गिव स्नैप एज वेल. बट दिस इज पर्टिकुलरली फॉर SRCC GPO. ओके, बिकॉज आई नो इट गेट्स वेरी कन्फ्यूजिंग कि हमें कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कौन सी बुक्स से हमें पढ़ना चाहिए. आई नो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग बिकॉज आई गेव द सेम एग्जाम एंड आई नो मेरे लिए कितना कन्फ्यूजिंग था उस टाइम पे. सो आई एम गोना हेल्प यू आउट with that. Okay, let's just begin. So just to give you few ideas, वैसे तो I have made a lot of videos on SRCC GPO exam pattern everything. like मैंने काफ़ी सारी वीडियोस SRCC GPO पे बनाई हुई है. मैं वो सब डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगी. अदरवाइज यू कैन वॉच माई MBA सीरीज, उसमें सारी चीज़ें उस प्लेलिस्ट में. ओके, बट जस्ट फॉर यू गाइज, अगर आपको नहीं पता है, SRCC GPO के एग्जाम पैटर्न में 4 सेक्शंस होते हैं. हमारे 4 सेक्शंस होते हैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज एबिलिटी का, सेकंड होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, एंड थर्ड होता है लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, एंड फोर्थ इज आर डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, जिसमें हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं इन ईच सेक्शन, विच इज़ 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे पूरे पेपर में. नाउ ऑल्सो जो SRCC GPO है उसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है. सो हर सेक्शन के 4 सेक्शन हैं, चारों की सेक्शनल टाइमिंग है. दैट मीन्स आपको स्पीड पे बहुत फोकस करना पड़ता है. दूसरा 2 घंटे का एग्जाम है ये आपका, और हर करेक्ट आंसर पे आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, हर इनकरेक्ट आंसर पे आपको -1 मिलता है. ओके, नाउ लेट्स जस्ट बिगिन विद द रिसोर्सेज. फर्स्ट सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं विच इज़ क्वांटिटेटिव एबिलिटी. फॉर क्वांट्स मैं आपको बुक बताती हूँ. सो वो क्वांट्स जो मैंने भी यूज़ करी थी एंड जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, दैट विल बी योर अरुण शर्माज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट. नाउ डोंट पैनिक कि भाई ये तो कैट की एग्जाम है, कैट तो इतना डिफिकल्ट होता है, हम सेम बुक से कैसे पढ़ लें फॉर SRCC GPO. दैट इज़ नॉट द पॉइंट. द पॉइंट हियर इज यू डोंट हैव टू सॉल्व द इंटायर बुक. आपको पूरी बुक सॉल्व नहीं करनी है. ठीक है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, आई विल लेट यू नो. अब आपको बुक तो पूरी सॉल्व करनी नहीं है, आपको सेलेक्टिवली कुछ टॉपिक्स हैं जो SRCC GPO के लिए आपको यूज़ करने हैं. टॉपिक्स आपको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लो. आपके पास कहीं इंडेक्स में कहीं ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप टिक कर लो जो आपको करने हैं. फर्स्ट इज परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यू हैव टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा एंड बेसिक ज्योमेट्री. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है फॉर GPO. तो आपको पूरी बुक पे नहीं फोकस करना है कि आप डर जाओ कि कैट तो डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है. बट वो बुक बहुत अच्छी है टू प्रिपेयर फॉर GPO, इसलिए मैं आपको मेंशन कर रही हूँ. ठीक है, नाउ एक और चीज़ है कि अब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि व्हाट यू कैन डू इज़ फॉर बेसिक्स, आप बेसिक क्वांट बुक यूज़ कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, जो फ्री कैट क्वांट प्लेलिस्ट होती है यूट्यूब पे, फ्री कैट क्वांट प्लेलिस्ट, उन पे फोकस करो फॉर बेसिक्स, अगर आपकी बेसिक्स भी क्लियर नहीं है. ठीक है, एंड मेनली यहाँ पे क्या है ना कि हमें इस बुक में हमें क्या करना है, हमें इस बुक से इसलिए प्रिपेयर करना है बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है. वी हैव टू बिल्ड कॉन्सेप्ट. हमें ये फोकस नहीं करना है कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो फोकस ही नहीं है हमारा. फोकस हमारा है कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है. एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, एंड वही हमारा फोकस रहने वाला है. और इससे एक और चीज़ होगी कि हमारी स्पीड, कि हम कितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं. स्पीड क्योंकि बहुत GPO के लिए याद रखना अपने दिमाग में, स्पीड बहुत मैटर करती है बिकॉज यहाँ सेक्शनल टाइमिंग है. ठीक है, तो वो बहुत हेल्प करेगी इन क्वांट स्पेशली. सो गो फॉर दिस वन बुक आई हैव टोल्ड, एंड सेकेंड इज ऑफ कोर्स कोई बेसिक, अगर बेसिक्स भी क्लियर नहीं है तो वो. बट प्लीज़ डोंट बाय 3-4 क्वांट बुक. आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे एंड में. आप खुद ही सोचोगे कि यार मैंने 3-4 बुक्स तो ले ली, अब मैं कैसे प्रिपेयर करूँ. दैट इज़ नॉट गना हेल्प यू एट ऑल, बल्कि वो आपकी प्रिपरेशन को और बुरी बनाते हो, क्योंकि आपको डर लगने लग जाएगा कि यार इतनी सारी बुक्स हैं, कंप्लीट नहीं हुई हैं, आ नहीं रहा है कुछ. ऐसा मत करना, एक ही बुक पे रिलाई करना. सेकेंड सेक्शन इज डेटा इंटरप्रिटेशन. तो फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन आप जो बुक यूज़ करोगे वो है अरुण शर्माज DI सेट्स. बेसिकली यू कैन यूज़ अरुण शर्माज DI सेट्स. ठीक है, और यू कैन यूज़ कैट लेवल DI प्रैक्टिस. तो इसमें आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है डेटा इंटरप्रिटेशन में, अगेन यू कैन नोट डाउन tables, bar graphs, line graphs, pie charts, caslets and कैलकुलेशन हैवी सेट्स. तो ये सब आपको फोकस करना है ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन. जस्ट नोट इट डाउन. ओके, एंड देयर इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि आपको सिर्फ जो है प्रैक्टिस नहीं करने हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस फॉर एक्यूरेसी. ऐसा नहीं है. हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, हमें जब भी हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करेंगे हमें टाइमर के साथ करने हैं, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है कि हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो हम टाइमली कर पा रहे हैं या नहीं. लाइक इज़ इट वर्थ गिविंग 3 to
3-4 minutes on one question, because see, ये आपको हर एग्जाम में तो नहीं होने वाला, बट जीबीओ में सेक्शनल टाइमिंग इतनी ज़्यादा है कि ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, तो इसलिए सेट अ टाइमर एंड देन सॉल्व डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। देन कम्स लॉजिकल रीजनिंग, हमारा थर्ड सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या करना है? फॉर लॉजिकल रीजनिंग आई वुड रिकमेंड MK पांडेज एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये बुक है MK पांडेज एनालिटिकल रीजनिंग। अगेन आपको नहीं ट्राई करना कि आप पूरी बुक फिनिश करो, ठीक है, दैट इज़ नॉट आवर एजेंडा है, और कि हम सारे क्वेश्चंस बस ब्लाइंडली सॉल्व करे जा रहे हैं, नहीं, वो हमें करना ही नहीं है। हमें किस पे क्वेश्चन करना है? कुछ टाइप ऑफ चीज़ों पे जो मैं आपको मेंशन कर जा रही हूँ, इसलिए आप वो नोट डाउन कर लो सो दैट यू फोकस ऑन दैट ओनली। तो हमें कुछ ही चीज़ों पे फोकस करना है जो कि हमारे रिपीटेडली हम नोटिस कर रहे हैं कि आ रहे हैं हमारे MBA प्रैक्टिस एग्जाम्स के टाइम, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से? अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिकल पजल्स एंड अदर स्टैंडर्ड्स रीजनिंग सेट्स, ठीक है। तो ये सब है जो हमें लॉजिकल रीजनिंग के लिए फोकस करना है। अगेन जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, यू कैन मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ओके। हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है इंग्लिश। नाउ इंग्लिश सेक्शन ऐसा है जिसमें सब बहुत पता नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पढ़ें तो पढ़े क्या, बिकॉज सबको लगता है, कुछ लोगों को लगता है इतना ईजी है उसमें तो हम उसी टाइम कर लेंगे, लेट्स लीव इट, ऐसा नहीं होता है। फॉर इंग्लिश देखो, एक ही बुक है जो मैं आपको, इफ आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हो MBA का, कैट, जैट, स्नैप, व्हाटएवर, तो मैं एक बुक ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, विच इज़ द वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन लुइस। ये बहुत अच्छी बुक है। ये आप अगेन इसमें भी आपको ये नॉवल की तरह नहीं पढ़नी वाली बुक। आपको क्या करना है इसमें? यू रिवाइज द वर्ड्स, जो आप पढ़ रहे हो रिवाइज करना वर्ड्स को, एंड दिस इज फॉर वोकैबुलरी पार्ट, यू कैन यूज दिस बुक, एंड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बट अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतनी वास्ट चीज़ है कि हमें समझ नहीं आता कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग जिसके आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप यू विल गेट बेटर एट इट, यू कांट डू मच अबाउट इट, राइट। सो फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई वुड से कि एक तो रेगुलर रीडिंग, हाँ, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको तो रीडिंग करनी पड़ेगी, एंड कैट लेवल RC क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, उससे आपको बहुत हेल्प होगी, बिकॉज कैट वाले ऑफकोर्स दे आर ऑन डिफिकल्टी लेवल, बट आप जितना वो सॉल्व करोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो, कितना नहीं, ठीक है। बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसी चीज़ है, कुछ भी आ सकता है, यू डोंट नो अबाउट इट, राइट, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, यू कैन रीड एडिटोरियल्स, ऑफकोर्स आई ऑलवेज टेल यू रीड एडिटोरियल्स, एंड जो लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली पढ़ना, एडिटोरियल्स एंड लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स। जैसे कि आपको कुछ बता देती हूँ, जैसे द हिंदू है, ठीक है, वी हैव इंडियन एक्सप्रेस, वी हैव बिजनेस पब्लिकेशंस, बेसिकली जो भी आप कंसिस्टेंटली रीड कर सकते हैं वो आप ये करना, ठीक है, फॉर इंग्लिश पार्ट। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रैक्टिस द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसा भी मत करना कि अच्छा इंग्लिश पार्ट हम एंड में कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं, ट्राई कि आप हर दिन एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो, बेटर है, एक ही है, इट वोंट इवन टेक दैट मच टाइम, एक डेली करो, आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो रेगुलरली रीडिंग करनी हो तो करनी ही है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्लीज़ डोंट लीव प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ पेपर करने से क्या होता है ना, एक तो ये मत करना कि हम लास्ट के 2 वीक में कर लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, दैट इज़ रॉन्ग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको स्टार्टिंग में ही सॉल्व, नॉट स्टार्टिंग बिल्कुल, बट लाइक मिड ऑफ योर प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर देना, उससे आपको क्वेश्चन टाइप समझ आएगा, पैटर्न समझ आएगा, यू विल फील हाउ एक्चुअली द एग्जाम इज गिवन, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो SRC GBO कैसा एग्जाम है, बहुत ही आउट ऑफ द लाइक पीपल डोंट नो मच अबाउट इट। जैसे कैट, स्नैप, इन सबकी थोड़ी नॉलेज फिर भी है, SRC GBO समथिंग जिसकी नॉलेज नहीं है, दैट्स वाई ट्राई कि मैंने दिया हुआ है तो मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। तो मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि उस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ जाएगी कैसे एग्जाम है, एंड डोंट जस्ट गिव इट रैंडमली बेड पे बैठ के, प्रॉपरली सिट विद अ टाइमर एज एन एक्चुअल एग्जाम, लाइक आप एक प्रॉपर एग्जाम दे रहे हो 2 घंटे का, वैसे ही आप वो प्रीवियस ईयर पेपर्स देना, ठीक है। एंड उनको एनालाइज भी करना, देने के बाद एनालाइज देम, डोंट जस्ट गिव कि हाँ ठीक है समझ आ गया मुझे एग्जाम पैटर्न ये है वो नहीं, देने के बाद उन्हें एनालाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सेम हमारा आता है प्रीवियस ईयर के बाद मॉक एग्जाम्स। मॉक एग्जाम्स में आपको अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन नॉट, यू कांट लीव दैट फॉर लास्ट 1 मंथ। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स यू नीड टू क्लियर योर बेसिक्स, यू नीड टू बिल्ड कॉन्सेप्ट, यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं उनसे। उसके बाद वंस यू आर डन विद बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, वन सॉल्विंग क्वेश्चन, स्टार्ट विद गिविंग मॉक एग्जाम। स्टार्टिंग में ये नहीं कि मॉक एग्जाम देने शुरू कर दे, नहीं, थोड़ा प्रिपरेशन के बाद मे बी वंस अ वीक स्टार्ट गिविंग 1 मॉक, वंस अ वीक आप एक मॉक देना शुरू कर दो। एंड मॉक देने के बाद डोंट जस्ट लीव इट कि हाँ मॉक तो दे दिया है, स्कोर इतना आया है, बुरा लग रहा है कि अच्छा स्कोर नहीं आया, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, नो, मॉक देने के बाद एनालाइज करना है। अगर मॉक देने में जितना टाइम आप लगा रहे हो उसके उसको एनालाइज करने में अगर डबल टाइम लग रहा है, इट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि यार इतने फालतू का टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, जब आप एनालाइज करोगे आपको पता चलेगा आप कहाँ गलत हो रहे हो, आपको कहाँ चीज़ ठीक करनी है, कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड में दिक्कत आ रही है, कहाँ डिफिकल्टी लेवल आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, देन यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट, एंड दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ गिविंग योर मॉक एग्जाम्स, ठीक है। तो मॉक एग्जाम्स देने एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, दोनों मॉक एग्जाम्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ऑल्सो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप कहाँ पे देख सकते हो फॉर GBO इज़ वन इज़ क्रैक यू,
एंड काफ़ी सारे जो पेपर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं आपके क्रैक क्यूब पे होते हैं, एंड आप ऑनलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। अब आप ढूंढोगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, क्रैक क्यूब पे भी मिल जाएंगे, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग देम। सेम मॉक टेस्ट के लिए, मॉक एग्जाम्स के लिए आप कहाँ पे ढूंढ सकते हो? फॉर अगेन यू हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रैक क्यूब, ठीक है। यू हैव मॉक जोन ऑल्सो, जहाँ पे आपको डेडिकेटेड SRC जीबीओ के मॉक सीरीज़ मिल जाएंगी क्रैक क्यूब पे एंड मॉक जोन में। तो ये दो आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप मॉक टेस्ट निकाल सकते हो। प्लीज़ मॉक टेस्ट के लिए ऐसा मत सोचना कि 10 सीरीज़ हमें 10 मॉक सीरीज़ चाहिए, नहीं, ये 1-2 भी चल जाएंगी, बट गुड वन, जस्ट टेक वन गुड मॉक सीरीज एंड स्टार्ट डूइंग इट एंड प्रीवियस योर पेपर्स। सो यस गाइज, दिस वाज द प्रिपरेशन दैट यू नीड टू डू फॉर SRCC GPO, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, मुझे पता है। बट अगर आपको इसका स्टडी प्लान भी चाहिए, अगर आपको कुछ और भी जानना है, आई विल पुट दैट एज वेल। बट ऑल्सो रिमेंबर कि जब तक अगर आप कैट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो विद GPO, ट्रस्ट मी, देन आपके लिए और भी ईजी है, बिकॉज अगर आपको ऑलरेडी कैट की प्रिपरेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। देखो, बट उस बहुत सारा ना, अगर आपको बताऊँ, बहुत सारे एग्जाम्स जो MBA के हैं, कैट, स्नैप, ज़ैट, GBO, दे ऑल ओवरलैप ईच अदर, तो इसलिए बहुत ईजी हो जाता है। लाइक आई गिव ऑल द एग्जाम्स, तो आप मुझसे किसी भी एग्जाम के बारे में पूछ सकते हो, आपको कोई भी डाउट है तो। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कैट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू विद द GBO एग्जाम। बट जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो प्लीज़ फोकस करना, यही रिसोर्सेज लेना है, दे विल हेल्प यू। आपके पास कोई और रिसोर्सेज विच इज़ गुड, बट यू कैन बाई दीज एज वेल, इट विल हेल्प यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, यू नीड द स्टडी प्लान, यू नीड द स्ट्रैटेजी और एनीथिंग, वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है, पहले वो देख लेना। बट उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा, यू कैन put a comment down or you can let me know in my DMs on Instagram as well. I will reply to you all. Apart from that, आपको कुछ और भी डाउट है, just comment me and I will help you with it, okay? इफ़ आपको ऑल्सो टाइम टेबल चाहिए, मैंने स्नैप का टाइम टेबल बहुत लोगों को भेजा है। इफ़ आपको GBO के लिए भी एक टाइम टेबल चाहिए, लास्ट 30 डेज़ में हम क्या प्रिपेयर करें, PYQs हम कैसे प्रिपेयर करें, कब स्टार्ट करें, इफ़ यू हैव दीज ऑल दीज क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई एम गोना हेल्प यू विद इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, इफ़ आपको कोई चीज़ मुझसे पूछनी है, मतलब आपको कोई, मुझे ये भी बताना है, इफ़ आप प्रिपेयर कर रहे हो GBO के लिए तो आप कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, कॉन्स, LR, DI और इंग्लिश, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद इट एज वेल, ओके? सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, एंड इफ इट वाज, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको भी इसकी ज़रूरत होगी, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स वट एवर डाउट्स यू हैव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।